वो सुधारने नहीं चाहते सिस्टम के, क्यों सुधारेंगे? आखिरकार वो जो करने वाले भी तो वही है, करने वाले कोई दूसरे नहीं है, ये वही है जो ऊपर बैठे हुए। अतः दोस्तों आप जो है इस 1000 पोस्ट को 1000 मत समझा करो, आप तो दिमाग पे बत्ती बंद करके रखा करो, और जो 1000 पोस्ट आ रही है उसमें से सिंपल ही आपको जो है 100 पोस्ट तो दाव पर लगा दिया करो। आप तो यहाँ पर 900 पोस्ट मान के चलो, कितने पद मान के चलो, 900। ठीक है, और 900 के हिसाब से तैयारी करो ना यार, नो नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि एक ही सीमा होती है बेईमानी की, और इसमें भी पकड़ाए आ ही जाते हैं 100 में भी, मैं बता रहा हूं नहीं होता आसानी से। यहाँ 10 पोस्ट 20 पोस्ट को भी कवर करने के लिए लोगों को जो है ना जेल में जाना ही पड़ता है। वो अलग बात है कि उनकी आत्मा वहां पे भी तड़पती रहती है कि मैंने तो करोड़ रुपया कमा लिया, जेल में भी रह लूंगा तो 2-4 महीने कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना, ये है हकीकत, ये है, मैं बता दूं, और कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बेईमान और भ्रष्टाचार वालों की जो है एक चरम सीमा है, आपको शायद पता हो नहीं हो दोस्तों, मैं तो बताना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बहुत ही गंभीर है, आप मानोगे नहीं। खैर मैं ऐसे लाइव में सेशन में ये बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत है इतने भ्रष्ट लोग हैं। जब जोधपुर में मैं जहाँ पढ़ता पहले वहाँ पढ़ाता था, उसमें एक बार जो है टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई थी 2018 में, शायद आपको याद हो, और उसमें से उन बच्चों में से एक बच्चा मेरे को जो बोला कि सर आपसे बातचीत करनी है मुझे पर्सनल में। बोलिए भाई, मैंने कहा क्या बातचीत करनी है उसको पर्सनल में, मैंने टाइम भी दिया। अंत में पता है, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते जो बात उसके साथ हुई है मेरी। वो यूँ बोला कि सर SLBS कॉलेज है ना, मेरे मामा जी का कॉलेज है। कौन सा? SLBS कॉलेज है जिसमें मेरे मामा जी का कॉलेज है, और उसमें सेंटर आया अपने टेक्निकल हेल्पर वालों का, आपकी ड्यूटी लगवा दूं क्या? अब मेरे को क्या पढ़ा देखिएगा, मैंने तो पहले भी रेलवे में ड्यूटी कर रखी, जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था तो मैं ड्यूटी करने में मुझे कोई हर्ज नहीं, तो मैंने बोला बेटा करवा दे, कोई बात नहीं, ड्यूटी में मुझे क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन अगली बार मैं वो बोल दिया जस्ट थोड़ी देर बाद में कि सर आपको तो ड्यूटी में केवल जो है ना बैठे रहना, कमरे में पेपर हल करना। मानी कि भाई मेरी तो लंबी उम्र है और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है जिसमें मेरी रोजी रोटी आराम से चल सकती है, सुकून भरी। बेईमानी के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, जिससे जाकर के संपर्क बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी आत्मा ही तड़पती ही रहेगी। आखिरकार मैं बता रहा हूँ, जो गलत करेगा उसके साथ एक दिन गलत होना ही है। मेरे को सरकारी नौकरी भी है, उसके बाद पढ़ा लेता हूँ, इतना सब कुछ कर लेता हूँ, फिर मुझे किस चीज़ की बात है। देख दूसरी बात है, भूख जो होती है इंसान की वो कभी आज तक पूरी हुई ना होगी। भूख जो पूरी होगी न तो हुई कभी बेटार नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी, आपसे कह रहा हूं मैं कि न तो भूख जिंदगी में किसी इंसान की पूरी होगी न हुई। और मैं बता रहा हूं गारंटेड, वो लड़का जो ये बात बोला कि सर आपको थोड़े बहुत नहीं 10 लाख रुपए देंगे, अब आप कल्पना कर लो, ऐसे में अच्छे अच्छे लोगों का मन बहल जाता है। चलिए एक तो ये तो छोटी सी घटना है, बात यहाँ पर ये नहीं आती है 2018 की भर्ती से पहले जो भर्ती आई थी उसमें और उसके बाद वाले में, दोनों में मेरे साथ घटना हुई। 2018 से पहले एक आई थी, 16 में या 15-16 में भर्ती आई थी, क्या लोकोपाइट की, याद हो तो आपको, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। लोकोपाइट की भर्ती में 3 लड़के ऐसे आए थे मेरे पास में जिनका पूरा CBT हो गया था कंप्लीट, पूरा टेस्ट हो गया था, सब कुछ ओके हो गया था, उन्होंने पूरे एग्जाम फाइट कर लिए थे। पता है लास्ट में वो लड़के आए तो मैंने बोले सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2 लड़के एक साथ में आए थे, एक साथ में आया था। आपको बता देना चाहता हूँ, 2 लड़के एक साथ में आए थे, एक लड़का एक साथ में आया था। घटना क्या थी आप सोचिए, सपना देखोगे आप भी गजब का देखेगा। यहाँ पर बच्चे आकर के सर पर्सनल मिलना आपसे, मैंने कहा मिलिए कोई दिक्कत नहीं। वहाँ चाणक्य क्लासेज में उस टाइम में पढ़ाता था, पर्सनली केबन हुआ करता था, उसमें बिठाया, उनके साथ मिला, बातचीत की मैंने। और बातचीत की तो पता हो बच्चे क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि सर एक मेरे तो जो है मत्स्य की शिकायत है। क्या है, क्या है? मत्स्य की शिकायत। शायद आप सब जानते हो मत्स्य की शिकायत, और मैं जो है मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा, ये मुझे पता है। क्या बोल रहा हूं? मेरे मत्स्य की शिकायत है, मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा, मुझे पता। हर एक बोल रहा सर ये देखो आप मेरे चट्टी उंगली थोड़ी सी कटी हुई है, इसमें मैं जो थोड़ा सा ये कट लगा, उसका ये उंगली का जो ऊपरी हिस्सा था ना इतना सा, वो कटा हुआ था। सर देखिए इसमें मेरा क्या होगा, मुझे पता है कि जब मेडिकल होगा तो मैं भी अनफिट हो जाऊंगा। ऐसा केसेज में आप एकमात्र जो हमारे उपाय हो, अब आप साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपना चाहिए अपनाइए, और उसके बदले में आप हमसे 5-5 लाख रुपए भी देंगे तो लेंगे। और मत्स्य वाले जो है एक दिन दूसरे या तीसरे दिन दूसरा एक और लड़का आया था मत्स्य का ही, तो मत्स्य वाले 2 लड़के आए जिनके मत्स्य के ऑपरेशन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? तो 3 लड़कों के साथ ऐसी हुई थी जो आराम से मुझे 5-5, 10 लाख रुपए देने के लिए। बात बिकने की नहीं है, बात बिकने की नहीं है, जमीर भी इंसान का होता है, जमीर भी। देखिएगा बात वही बोली मैंने, बात वही बोली उनसे, क्योंकि जो मत्स्य वाली शिकायत है, जो चट्टी उंगली वाली शिकायत है, मुझे गारंटेड था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ही जो है इससे क्या नाम से मेडिकल से निकल करके अपनी नौकरी लगा था।
अतः मुझे फैक्ट पता था कि मस्से वाला जिसके भी शिकायत, मेरे बैच में से 3 लड़के ऐसे थे जिनके मस्से की शिकायत थी, लेकिन एक का तो ऑपरेशन हुआ था और 2 के कम मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ था, सामान्य दिक्कत थी। हाँ, माना कि कपड़े खुला करके देखते हैं, लेकिन मस्से जैसी शिकायत का कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ जी, ये तो सबसे बड़ी बात मैंने देखी थी। मुझे पता था कि मस्से वाला कहीं नहीं रुकने वाला। ठीक है, मैं चाहता था उनसे झूठ मूठ मुझे इतना सा शब्द बोला था कि बेटा मैं करा दूंगा, मुझे कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना सा बोलना था। चुटू उंगली वाले का भी मुझे याद था कि इसका भी सिलेक्शन हो जाए, इतना सा बोलना था। लाखों रुपए लेकर के यूं तो बेईमानी के ले चक्कर में लेकर के मैं अपने पास बैठ जाता, कुछ भी नहीं करना पड़ता मुझे, तब भी उनका सिलेक्शन था और वो नौकरी लगने के बाद मेरा भी नहीं कुछ कर सकते। तो उनके हिसाब से तो मुझे उनको लगता है कि सर ने करवाया। पर दोस्तों उम्र नहीं है, क्या नहीं है, बेईमानी की उम्र नहीं है। आखिरकार जो भी बेईमानी करेगा एक दिन जरूर 100% में पकड़ा ही जाएगा। और आपको पता, सुना भी और सत्य भी है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार देखिएगा, गलत करने वाला एक दिन जरूर जेल जाएगा। ये दावा है। आप चाहे बड़े से बड़े नेता को देख लीजिएगा या बड़े से बड़े महान जो क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर गुरुओं को देख लीजिएगा, आसाराम राम रहीम को भी देख लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आप और हम तो कौन सी खेर है, कोई भी नहीं बचता। हाँ जी, देखिएगा दोस्तों, बुराई करेगा तो उसका बुराई होगा, जो अच्छा करेगा अच्छा करेगा। और यही बात मैं बता रहा हूँ। और स्टूडेंट बेचारे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे कलेक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ से उसके गरीब परिवार से पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है खेती बाड़ी से पैसे मैनेज करके, कितनी मेहनत मजदूरी से पैसे ला करके देते हैं। 1500, 2000, 5000, 10,000 कैसे कैसे ला कर देते हैं। उसके बाद पढ़ाई करते हैं, मकान के देते हैं, कमरा किराया देते हैं, दुनिया भर की सारी जो झंझट करके साल 2 साल 3 साल पढ़ते हैं। उसके बाद उनके जो है बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, ये आरामखोर, ये फर्जीवाड़ा करने वाले, इनसे आत्मा दुखी होती है। और रियल बता रहा हूं, ये कितना भी सुखी हो ले, लेकिन अंत में इनको जेल जाना ही पड़ता है। अतः ये सुखी नहीं हो सकते, असली सुखी नहीं हो सकते। मैं दावा कर रहा हूं आपसे, ये बात है कि स्टूडेंट एक बहुत गरीब प्राणी होने के कारण उनके साथ वैसी ही हालात होता है जैसे किसी महापुरुष ने कहा भी, आपको याद है कि निर्बल को ना सताइए, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाई, जाकी मोटी हाई, मरे जीव की चाम से लोहा भस्म हो जाए। ऐसी की ऐसी जो है ये बिल्कुल सटीक जमता है उन्हीं के लिए। तो निर्बल लोगों को, स्टूडेंटों को, बेरोजगारों को सताओगे ना, कोई भी नेता या कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई भी इंसान या फिर जो भी अधिकारी कोई भी सताएगा, तो यकीन मानिए इनकी दुआ लगेगी और इनकी बद्दुआ भी लगेगी। अगर गलत करोगे तो बद्दुआ लगेगी, सही करोगे तो दुआ लगेगी, गारंटेड है। और उनकी ही नहीं लगेगी। एक लड़के के साथ गलत होता है तो उसके परिवार से जुड़े उसके मियाँ बीबी बच्चे और उसके माता पिता, उसके परिवार के सगे संबंधी, वो सब बद्दुआएं देंगे कि हमारे बच्चे के साथ उन्होंने बहुत गलत किया, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की वजह से आज मेरा बच्चा नहीं लग पाया। और उनकी हाई लगती है और हंस हाई से जो मरे जीव की चाम से लोहा भस्म हो जाता। इसी प्रकार से एक दिन उनको जरूर से जरूर जेल जाना पड़ता है। और मैं बताता हूं, जेल में ही पड़े पड़े सड़ जाना पड़ता है, मर जाना पड़ता है। और आपको पता है इनके कीड़े भी नहीं पड़ते, बल्कि महा कीड़े पड़ते हैं प्लास्टिक वाले, जिससे ये जो है ना मर भी नहीं पाते ढंग से, तड़प तड़प करके ऐसे मरते हैं। और जो ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से जो लगातार प्रयास करता है, जो पढ़ता है या फिर ईमानदारी से पढ़ाता है या ईमानदारी से जो भी कार्य करता है इंसान, ईमानदारी में भी लाखों करोड़ रुपए अगर कमाने वाला तो पैसे की कमी नहीं। और इंसान की भूख कभी पैसे से भरेगी भी नहीं, पेट कभी नहीं भरने वाला, ये बात सत्य है। अतः जो है ईमानदारी से जितना ज्यादा काम करोगे तो उसकी दुआएं लगेगी, उससे दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक ही परिवार के कम से कम 10 लोग जो है उनको दुआ देते हैं कि मेरे बच्चे को उसने नौकरी लगा दिया, मेरे बच्चे को उसने नौकरी लगा दिया, मेरे बच्चे को उसने नौकरी लगा दिया। और उसी की वजह से वो जो टीचर्स या जो भी इंसान है वो आगे बढ़ता जाता है और दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है फलता जाता है। ये है दुआ और ये है दुआ, आप समझते हो। और ये है, आप समझते हो कि उनकी आत्मा सताने का मतलब आप समझ गए ना। तो किस प्रकार से उनके दुखी करने का जो रिजल्ट है वो प्लास्टिक वाले कीड़े पड़ते हैं। ये है हकीकत दोस्तों। बेईमानी की भी यहां पर बात बताता हूं, जो बेईमानी करेगा आखिरकार उसकी एक सीमा होती है, अंत में उसको जेल जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ये सत्य है। अतः ईमानदारी से, लगन से पढ़िएगा। इनको लेकर के, इन बेईमानों को लेकर के आपको परेशान नहीं होना। आप यहां 900 पोस्ट के लिए तैयार रहिएगा 1000 में से, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर समझ सकते हो, तो यहां पर जो भी फर्जीवाड़ा करते हैं वो करते रहेंगे, जेल में जाने वाले जाते रहेंगे, उनका कोई भी इलाज नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप लगातार तैयारी कीजिएगा, फर्जीवाड़े इनसे मत डरिएगा। आप तो जो अपनी मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से भी लगते हैं। 100 में से 90 लोग बिल्कुल ईमानदार से लगते हैं, जो 1 रुपये भी किसी को नहीं देते। समझ रहे ना बात, समझ रहे हो ना। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताई दोस्तों। उम्मीद है शायद मेरी बात आपको पसंद आई होगी। ये हकीकत है दोस्तों, बेईमानी तो कोई भी कहाँ पर भी कर सकता है, लेकिन बात यह है कि उम्र नहीं है, पक्की बात है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, मान सम्मान रेस्पेक्ट भी तो मिल रहा है यार, क्या दिक्कत है आदमी। क्या एक बात बताओ, आप एक बात बताइए मुझे ईमानदारी से, ऐसा कौन सा बंदा है
ऐसा कौन सा बंदा है जिससे मैं फॉर एग्जांपल जहीं पर रेलवे स्टेशन पे या कहीं पर भी या किसी भी जगह कोई स्टूडेंट से मिलता हूं तो पक्का है वो, मेरे को पता नहीं, वो ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है कि जो रेलवे स्टेशन पे मिल गया तो वहां पर अगर लोको पाइड मिल गया तो मैं चरण स्पर्श करता, पता नहीं क्यों, आखिरकार या फिर बाजार में मिल गया, कहीं पर भी मिल गया तो मैंने देखा है कि चरण स्पर्श करते हुए देखे। अब उस कंडीशन में वो मेरी सेम एज का हर बराबर जब चरण स्पर्श करता तो ऐसा फील होता कि यार ये है असली कमाई जो पैसे से नहीं कमाई जा सकती। आप सम्मान या किसी के चरण स्पर्श यूं कहते हो ना 1000 रुपए दूंगा चरण स्पर्श कर, लाख रुपए दूंगा चरण, नहीं करोगे आप। ये रेस्पेक्ट जो है ना ये आत्मा से आता है, आखिरकार उसके लिए आपकी इतनी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इतना योग्य होना चाहिए और सम्मान के लायक आप है भी कि नहीं है। दिल गदगद जब होता था हो जाता है। एक बार मैं बच्चों को जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम था सामाजिक, उस प्रोग्राम में जो है बच्चों का एक मोटिवेशनल देना था। बच्चों को मोटिवेशनल का मतलब है कि बच्चों को जो है वह जो सम्मानित करना था, जो बच्चे जो है सक्सेस हुए हैं अच्छे अच्छे, तो उनको जो सम्मानित करना था। सम्मान समारोह में मैं भी बैठा हुआ था ऊपर, और जैसे ही मैंने लेक्चर दिए मुझे जो है मतलब बच्चों के बारे में जो बात बताई और जो सभी को रास आई, दिल तो उस दिन गदगद हो गया कि यार ये चीज़ जब लोग माला पहनाने लगे तो मुझे पता ही नहीं चला कि जब मैं बोल रहा था उसी संबोधन में बच्चों तो छोड़ो, वहां के जो पेरेंट्स जो भी बैठे हुए थे जिन्होंने माला पहनाई, तो कम से कम यहां पर न करके 150 मालाएं आएगी। तो मैं सोच करके रह गया कि ये जो मान सम्मान है ये पैसे से, बेईमानी से, हरामखोरी से नहीं कमाया जा सकता। ये है असली कमाई, और जिंदगी की सबसे असली कमाई यही है। और आज जो मैं पढ़ाता हूं इसी कमाई के लिए पढ़ाता हूं, बाकी मैं सुकून में जी सकता हूं। 2 रोटी सुकून की मुझे आराम से वैसे मिलती, मैं कुछ भी नहीं करूं, आराम से ड्यूटी जाऊं मस्त रहूं तब भी मुझे मिल सकती है। लेकिन ये सम्मान, ये मान, ये रेस्पेक्ट मुझे नहीं मिल सकता। ये इसलिए मिल रहा कि मैं ईमानदारी से बखूबी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को सिलेक्शन दे रहा हूं। समझ रहे बात को? समझ रहे बेटा? तो ये है। शायद आपको कैसा लगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो बात बोली ये